मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस। लेट्स बिगिन। सिस्टम ऑफ फोर्सेस यानी कि क्या होता है कि किसी भी एक प्लेन में आपके यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? दो। मिनिमम दो रहेंगे। यानी कैसे? अगर आप समझ लीजिए, हियर मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड ड्रॉ कर रहा हूँ। हियर द वन रेक्टेंगल। इसमें ये आपका क्या है? एक्स है। ये क्या आपका? वाई है। तो ये क्या हो गया? प्लेन हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन। तो इस प्लेन में हमारे जो भी फोर्सेस हम लोग ड्रॉ करेंगे उसे कहेंगे हम लोग कोप्लानर फोर्सेस या फिर सेम प्लेन फोर्सेस। लेकिन यही अगर फोर्सेस हम लोग क्यूबिकल शेप में अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ फोर्सेस है वो अलग हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको क्यूब दिख रहा होगा। तो क्यूब में क्या हो रहा है? ये द वाई डायरेक्शन, ये आपका वाई हो गया, ये आपका एक्स हो गया, एंड दिस इज द जेड। तो यहाँ पे जो प्लेन है ये हो गया आपका प्लेन वन। कौन सा? स्क्वायर प्लेन। लेकिन साथ में ये जो प्लेन है इसमें भी हमने एक फोर्स शो किया हुआ है। साथ साथ में यहाँ पे भी हमने एक प्लेन शो किया हुआ है। तो ये जो प्लेन है ये वाला, दैट प्लेन इज कॉल्ड एज एक्स वाई प्लेन। दूसरा प्लेन है आपका ये वाला प्लेन, इसे कहेंगे हम लोग एक्स जेड प्लेन। और तीसरा प्लेन कौन सा है? ये वाला, इसे को कहेंगे हम लोग एक्स जेड वाई प्लेन। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे हर एक प्लेन में आपके अलग अलग फोर्स अगर ड्रॉ करते हो आप, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे इसको अलग प्लेन कहा जाता है। तो हर एक प्लेन में अगर नंबर ऑफ फोर्सेस आपको अवेलेबल रहेंगे तो क्या तो हम लोग आगे देखेंगे। हमें देखना है फॉलोइंग सिस्टम ऑफ फोर्सेस आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने दो प्लान में डिवाइड किया हुआ है, कोप्लानर फोर्स सिस्टम एंड नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। यानी क्या हो गया? कोप्लानर में क्या हो गया? जो भी प्लेन यानी जो भी फोर्सेस हमारे एक प्लेन में रहेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ कोप्लानर फोर्स सिस्टम, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कोप्लानर फोर्स सिस्टम। लेकिन नॉन कोप्लानर फोर्स फोर्स सिस्टम यानी क्या हो गया? जो भी फोर्सेस हमारे नंबर ऑफ प्लेन्स में एक्टिंग रहेंगे लेकिन एक ही एक्सिस में नहीं रहते हुए अलग अलग एक्सिस में वो रहेंगे, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक फोर्स रहेगा, ये भी एक फोर्स रहेगा, और ये भी एक फोर्स रहेगा। सारे फोर्सेस एक ही बॉक्स पे लगे हुए हैं, लेकिन हर एक का बॉक्स या फिर एक्सिस वो अलग रहेगा। तो हमें इसे ये वाले कंसेप्ट को बोलेंगे नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम, और इस वाले कंसेप्ट को बोलेंगे हम लोग कोप्लानर फोर्स सिस्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस को आपको एक चीज ध्यान में रखना है, आपके जितने भी एक्सिस रहेंगे वो क्या रहेंगे? आपके दो ही एक्सिस आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, आइदर एक्स वाई, आइदर एक्स वाई, आइदर एक्स जेड, आइदर एक्स जेड, और आइदर वाई जेड। ये दो ही प्लेन आपको क्या करना है? कंसिडर करना है। कोई भी आप कर सकते हो, जैसे कि वाई जेड, एक्स जेड, या फिर एक्स वाई। जैसे कि हमारा पहला सिस्टम है कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ फोर्सेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज द कोलिनियर कोप्लानर सिस्टम्स, सेकंड वन इज द कॉन्करेंट कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस, थर्ड वन इज द पैरेलल कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस, एंड नेक्स्ट वन इज द नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस में क्या करेंगे हम लोग? द फोर्सेस हुज लाइंस ऑफ एक्शन lies on the same plane are known as the coplanar सिस्टम ऑफ फोर्सेस। यानी जितने भी फोर्सेस रहेंगे हमारे किसी भी दो प्लेसेस पे रहेंगे, आइदर एक्स वाई, आइदर वाई जेड, आइदर जेड एक्स में। तो उस तरह के सिस्टम को बोलेंगे हम लोग कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इसमें हम लोग पहले देखेंगे कोलिनियर फोर्सेस। फोर्सेस सिस्टम यानी क्या है? ऐसे फोर्सेस जो कि उस लाइन ऑफ एक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन और एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज अ कोलिनियर फोर्सेस सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी फोर्सेस लगे हैं हमारे, दो फोर्सेस लगे हैं यहाँ पे, उनका लाइन ही क्या है? एक ही लाइन है और उसका अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ए कोलिनियर प्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सेकंड वन इज द कॉन्करेंट फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि सारे के सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी सारे के सारे फोर्सेस एक लाइन में नहीं होंगे, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट सिंगल रहेगा।
That type of system is called as a concurrent forces or concurrent coplanar system of forces. Next one is the parallel forces. All the forces of this forces system are coplanar and the line of action of all the forces are पैरेलल टू ईच अदर। तो आप यहाँ देख सकते हो, तो सारे के सारे फोर्सेस जो है आपके पैरेलल है, तो और साथ साथ में एक ही प्लेन में है। दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज अ पैरेलल फोर्स सिस्टम। इसमें भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल। पहले पार्ट देखेंगे हम लोग लाइक पैरेलल फोर्सेस सिस्टम का। तो लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम में क्या होता है, व्हेन all forces have the same direction, it is the referred as to the like parallel system of forces। यानी इसका मतलब क्या है, सारे के सारे फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा, एक ही साइड में रहेगा। सेकंड वन इज द अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, इट इज द फोर्सेस हैविंग द डिफरेंट डायरेक्शंस। लेकिन साथ साथ में पैरेलल भी होंगे, यानी इस तरह के कंडीशंस को हम बोलेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। यानी आप देख सकते हो, पहले फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, सेकंड का अपवर्ड है, थर्ड का डाउनवर्ड है। तो इस तरह की सिस्टम को हम बोलेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, लेकिन रहेंगे एक ही प्लेन में। नेक्स्ट वन इज द नॉन पैरेलल नॉन कॉन्ग्रुएंट कोप्लानर फोर्स सिस्टम। यानी क्या होगा कि ऐसे फोर्स है जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं होंगे लेकिन एक ही प्लेन में रहेंगे, उस तरह की फोर्सेस को हम बोलेंगे नॉन पैरेलल नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्स सिस्टम। यानी देखा जाए तो यहाँ पे हमने दो एक्सिस लिया, ये एक एक्सिस है, ये सेकंड एक्सिस है। तो सारे के सारे फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है पैरेलल भी नहीं है, एक पॉइंट से स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, एक लाइन पे होगा भी नहीं। तो इस तरह की फोर्सेस को बोलेंगे नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हो, तो ये एक्स प्लेन है, ये आपका वाई प्लेन है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस ऐड कर रहे हैं F1 F2 F3 F4 F5, और सारे के सारे फोर्सेस का डायरेक्शन सेम नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन है। कोई पैरेलल है, कोई हॉरिजॉन्टल को है, कोई इंक्लाइन रहेगा, और साथ साथ में सारे के सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से स्टार्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज द नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस यानी क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे सारे के सारे फोर्सेस किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी पे लगेंगे लेकिन उनका प्लेन सेम नहीं रहेगा। दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज अ नॉन कोप्लानर। यानी एक फोर्स एक्स वाई एक्सिस पर रहेगा, दूसरा फोर्स कहाँ पे रहेगा आपका, वाई जेड में रहेगा। अगर इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, क्यूब बना रहे हैं यहाँ पे। तो क्यूब में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्यूब निकाल लिया। क्यूब में अगर आप देखते हो तो हियर द एक्स एक्सिस, हियर द वाई एक्सिस, हियर द जेड एक्सिस। तो हमने क्या किया, एक फोर्स यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जो कि आपको एक्स वाई एक्सिस में दिख रहा है। दूसरा फोर्स आपको ये दिख रहा है जो कि हमने वाई एक्स जेड प्लेन में जो किया ड्रॉ किया हुआ है, और एक फोर्स हमने ये किया हुआ है जो कि हमारा वाई जेड प्लेन में है। तो सारे के सारे फोर्सेस एक प्लेन में है, एक बॉडी के अंदर में है, लेकिन हर एक फोर्स का जो प्लेन है वो सेम नहीं है। इस तरह की फोर्सेस को बोलेंगे हम लोग नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, a system of forces is called a non-coplanar system of forces if the line of action of the all forces acting on a body but does not lie in the same plane। यानी एक ही बॉडी पे उसका फोर्सेस रहेंगे लेकिन उसका जो प्लेन है वो अलग अलग रहेंगे। इसी तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोलेंगे। तो उसके भी ब्रांचेस आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। अब ब्रांचेस की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट ब्रांच इज द कोलिनियर, सेकंड इज द कॉन्करेंट, थर्ड इज द पैरेलल, फोर्थ इज द नॉन करंट और नॉन पैरेलल। द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द नॉन कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज नॉन कोप्लानर कोलिनियर फोर्सेस। the the forces whose lines of action lies on the same line but not in the same plane। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो फोर्स जो कि हमारा, अगर यहाँ पे हमने एक क्यूब ले लिया हुआ है, एक इस क्यूब में जो हमारा फोर्स है वो ड्रॉ करें हम लोग, एक प्लेन में हो गया, और सडनली आपका जो स्ट्रेट लाइन वाला फोर्स है उसका डायरेक्शन सेकंड प्लेन में चला गया। दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज अ नॉन कोप्लानर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लानर concurrent forces, the forces that meet at one point but their line of action does not lies on the same plane are known as the non-coplanar concurrent force system।
यानी ऐसे फोर्सेज जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो लेकिन उसके फोर्सेज अलग अलग प्लेन में जा रहा हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से हम लोग F3 का अगर देखते हो तो ये उसका प्लेन कौन सा है, XY प्लेन। लेकिन उसी को हम लोग F2 को अगर देखते हो तो उसका प्लेन जो है दैट इज द YZ प्लेन। तो इस तरह के सिस्टम को बोलेंगे हम लोग नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट इज द नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब क्या है, पैरेलल यानी क्या है, सारे के सारे फोर्सेस एक में तो पैरेलल रहेंगे लेकिन डिफरेंट प्लेन में रहेंगे। दैट टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड एज अ नॉन कोप्लेनर parallel force system of the forces. The difference, a non-coplanar parallel system of forces refer to a situation where the multiple forces are parallel to each other but lies in different planes. That kind of system is called as a non-coplanar parallel system of forces. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हुए हैं, F1, F5, F2, F3 एंड F4। सारे के सारे फोर्सेस यहाँ पे पैरेलल है एक में के ऊपर में, लेकिन सारे के सारे प्लेन्स किसमें अलग अलग प्लेन है। जैसे कि आप F1 देखते हो, प्लेन F1 का जो प्लेन है दैट प्लेन इज कॉल्ड एज अ वाई जेड प्लेन। एक साथ साथ में F5 का अगर प्लेन देखते हो दैट इज द वाई एक्स प्लेन। F2 का प्लेन देखते हो दैट इज द वाई एक्स प्लेन। देन F3 का अगर प्लेन देखते हो दैट इज अगेन वाई एक्स प्लेन। लेकिन F4 का अगर देखते हो तो एक्स वाई प्लेन या फिर जेड वाई प्लेन। इसी तरह से आप पैरेलल सिस्टम को आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद क्या दिया दिया हुआ है, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। The forces which does not meet at one point and their lines of action do not lie on the same plane are called as a non-coplanar non-concurrent system। यानी ऐसे फोर्सेस जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट ना हो, साथ साथ में पैरेलल भी ना हो, कोलिनर भी ना हो, लेकिन अलग अलग प्लेन में रहो, उस तरह के फोर्सेस को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी के अंदर में, लेकिन हर एक फोर्स एक में को या फिर इक्वली पैरेलल नहीं है। इसे कोई भी फोर्सेस इक्वली वन पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा और हर एक का डायरेक्शन अलग अलग हो। इस तरह के सिस्टम को बोलेंगे हम लोग नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस और नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस। जैसे यहाँ पे भी आपको एग्जांपल दिया हुआ है। थैंक यू।